राजू और रिंकू दो भाई मणिपुर नाम के गांव में रहते थे। बड़ा भाई रिंकू अमीर और बहुत लालची था। पिता के खत्म होने के बाद धोखे से राजू के हिस्से का भी जायदाद ले लिया था। राजू बहुत सीधा व्यक्ति था और ईमानदार भी। राशन तो खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? मुझे भाई से मदद मांगनी पड़ेगी। राजू अपने बड़े भाई के पास जाता है, इस उम्मीद से कि उसका बड़ा भाई उसकी मदद करेगा। भैया, मुझे थोड़ा राशन दे दीजिए, मेरा राशन खत्म हो गया है। मेरे पास जैसे ही राशन आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। अरे अरे, मेरे पास वैसे ही राशन नहीं है, मैं खुद सोच रहा हूँ कहाँ से लाऊं। जाओ यहाँ से, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बात कह के रिंकू टाल देता है और चला जाता है। राजू वहाँ से खाली हाथ घर लौट आता है। लगता है अब मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, मैं ऐसे भूखे पेट ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। उस रात राजू भूखे पेट ही सो गया। अगली सुबह होते ही राजू काम की तलाश में गांव में निकला। तभी उसे एक बुढ़ा आदमी दिखता है। बेटा, मेरी एक मदद करोगे क्या? बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ बाबा जी, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद करूं? बेटा, ये मेरी लकड़ी मेरे घर तक पहुंचा दो, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। ज़रूर बाबा जी, चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। राजू बाबा की मदद करता है उनकी लकड़ी उनके घर तक पहुंचाने में। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम थोड़ा परेशान दिख रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे। कुछ नहीं बाबा, बस मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। मैंने अपने बड़े भाई से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, बस। राजू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बताता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छा ही होता है। कोई बात नहीं बाबा, मैं कहीं न कहीं से राशन का जुगाड़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बेटा, तुम एक काम करो, तुम मणिपुर के जंगल में चले जाओ। वहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। तुम्हारी मदद वो ज़रूर करेंगे क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं ज़रूर जाऊंगा बाबा जी के पास चाचा। राजू तुरंत जंगल की ओर जाता है। घने जंगलों से होकर वो जंगल के बीचों बीच पहुंचता है जहां पर साधु बाबा होते हैं। वो साधु बाबा के नज़दीक जाता है। साधु बाबा, मैं राजू, मेरे घर में राशन नहीं है। मेरे पिता के खत्म होने के बाद मेरा बड़ा भाई मेरे हिस्से का भी जायदाद ले लिया। अब मुझे मदद की ज़रूरत है। बेटा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबा जी? ये लो पत्थर, इसे अपने साथ रखो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इस पत्थर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर बात मानेगा। लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे और तुम्हारे मन में लालच आ जाएगी तो इस पत्थर का शक्ति अपने आप चला जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बाबा जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। राजू उस पत्थर को लेकर घर चला जाता है और सबसे पहले उस पत्थर से वो अनाज मांगता है। हे जादुई पत्थर, मुझे दाल दे दो। पत्थर उसे दाल देता है और राजू धीरे धीरे करके सारी ज़रूरत की सामान उस पत्थर से मांग लेता है। समय बीतता गया और राजू धीरे धीरे खुश रहने लगा और सबकी मदद भी करने लगा उस पत्थर की मदद से।
ये लो चाचा, ये अनाज रख लो, आपके काम आएगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। वो सारे जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा, लेकिन उसके बड़े भाई को ये सब बातें हजम नहीं हो रही थी। उसे ये बात पता चल गया था कि राजू के पास कोई चमत्कारी पत्थर है, और सही चलता रहा तो ये रजुआ हमसे भी आगे निकल जाएगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। रिंकू को जलन हो रही थी कि अब राजू के पास सब कुछ था। अब गांव में चर्चा भी होने लगा। अरे भैया, राजू तो बहुत अच्छा इंसान है, सबकी मदद कर रहा है। हाँ भैया, राजू बहुत अच्छा इंसान है, मेरी भी मदद की उसने, लेकिन उसका बड़ा भाई बहुत लालची है। हाँ भैया, सही बोल रहे हो, रिंकू बहुत लालची इंसान है। सुना है कि वो राजू के हिस्से का जायदाद भी ले लिया है। हाँ भैया, सही सुने हो तुम। लोग सिर्फ उन दोनों भाइयों के बारे में ही बातें कर रहे थे। रिंकू बहुत जलन महसूस कर रहा था। उसने फैसला किया कि वो राजू का पत्थर चुरा लेगा। अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मैं इस पत्थर का क्या करूं? कल सुबह ही मैं इसे बाबा को वापस कर दूंगा। राजू उस पत्थर को बाबा जी को वापस देने की सोच रहा था। बाबा जी ने मेरी बहुत मदद की है, मैं इस पत्थर को वापस कर दूंगा, यही सही रहेगा। राजू का बड़ा भाई अब राजू को घर से बाहर जाने का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही राजू घर से बाहर जाए वो उस पत्थर को चुरा सके। मैं थोड़ा बाजार जाकर आता हूँ, मेरा थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। राजू को घर से बाहर जाते ही रिंकू उसके घर में आकर पत्थर चुरा लेता है। अब देखता हूँ किसकी वाह वाह होती है। अब मैं इस पत्थर से खूब पैसे बनाऊंगा और इस गांव में सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। रिंकू उस पत्थर को लेकर घर चला जाता है, और जब राजू घर आता है, अरे मैंने पत्थर कहाँ रख दिया है? शायद मैंने बाजार में खो दिया उसे। चलो कोई बात नहीं, भगवान करे किसी ज़रूरतमंद को मिल जाए। राजू को लगा कि उसने पत्थर खो दिया है, और उधर रिंकू पत्थर लेकर सोच रहा था, हे जादुई पत्थर, चल मुझे खूब ढेर सारा पैसा और हीरे जायरात दे दे। पत्थर से कुछ निकल नहीं रहा था। हे जादुई पत्थर, चल मुझे ढेर सारा अनाज और चावल दे दे। पत्थर अनाज का एक दाना तक नहीं निकालता है। अरे इस पत्थर से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? कहीं इसकी शक्तियाँ तो नहीं चली गई? उस पत्थर की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि साधु बाबा ने कहा था कि इस पत्थर से लालच और झूठा मन से मांगोगे तो इस पत्थर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही लालच कर दिया, मुझे लालच नहीं करना चाहिए। रिंकू का घमंड टूट गया और वो पत्थर भी किसी काम का न रह गया। राजू अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा, और मणिपुर की कहानी यहीं पर